तो बच्चों, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है आज की हमारे इस लेक्चर पर। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, लास्ट के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रह गया था, और ये मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ए वेरिएबल प्लेन इज अ पैरेलल टू द गिवन प्लेन। तो बच्चों, एक प्लेन है वेरिएबल, वो इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक रफली हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कंडीशन हमें क्या बताना चाह रही है। कि यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखो ये एक्सिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चों हमारा एक्सिस है। ओके। और यहाँ पर हम जो एक्सिस बनाएंगे बच्चों वो बनाते हैं 3D में, मतलब स्पेस में एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ बच्चों हम तीन एक्सेस बनाएंगे, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। ठीक है बच्चों, ये हमने बना दी। चलो, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक प्लेन है। प्लेन कुछ ऐसा बच्चों हम कह सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पर हमने एक ऐसा कुछ इस टाइप का, आप कह सकते हो कि कोई स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस टाइप का। और आप इसको कह सकते हो कि ये हमारा एक प्लेन है। ये बच्चों हमारा क्या है? एक प्लेन। दिस इज अ प्लेन। दिस इज अ प्लेन। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक प्लेन। ओके। और ये प्लेन जो बच्चों हमारा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डार्क डार्क कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा सा फील हो जाए कि एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि कुछ इस टाइप का ये एक्चुअली एक प्लेन है। और ये प्लेन ऐसे हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड है। ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स्ड है। ठीक है। ऐसे इसको मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको थोड़ा फील हो कि ये हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है। ये बच्चों प्लेन है, यहाँ पर मैंने इसको डार्क कर दिया इसको। चलो, आई होप कि अब आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आएगा ये प्लेन एक्चुअली क्या है। यहाँ पर देखो बीच में, इसके बीच में से ना बच्चों, इसके बीच में से ये पास हो रहा है। ये जो बच्चों हमारे पास हमने यहाँ पर ये जो एक्सिस बनाया है, ये जो बच्चों हमने यहाँ पर एक्सिस बनाया है, आप इसको ऐसे कह सकते हो, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो एक्सिस है यहाँ से इसको पास हो रहा है। जो ये एक्सिस है, ये जो हमारा ये जो एक्सिस है, आप ठीक है ऐसे ही पास हो रहा है। ठीक है बच्चों। मतलब ये सिंपल जो एक्सिस हमारा है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और समझाना चाहता हूँ। वेट, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना लूँ, थोड़ा सा हमें फील हो जाए एक्चुअली ये है क्या। तो ऊपर बच्चों से इसको मैं रब कर लेता हूँ, और मैंने ये सेम कलर के बना लिए। तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये देखो बच्चों हमारा ये एक्सिस है, और ये जो बच्चों हमारा एक्सिस है ये ऐसे कहीं ये ऐसे पास हो रहा है। ठीक है। मतलब ये यहाँ पर कहीं है, और ठीक है, और नीचे भी ये फर्दर हमारा ऐसे आप कह सकते हो। हाँ, ये इसको भी मैं रब कर लेता हूँ, और इसको भी मैं रेड कर दूँ ताकि हमारा जो रियल फील है जो बच्चों एक एक्सेस का वो पूरा है। ठीक है। तो बच्चों ये ऐसे निकला। ठीक है। एक प्लेन है जो कि इसके बीच में से फंसा हुआ है, ऊपर से एक्सिस इसके बीच में से निकल रहा है। ठीक है। और इस प्लेन की जो बच्चों इक्वेशन है, इस प्लेन की जो बच्चों हमें इक्वेशन है वो गिवन है। और वो हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वेयर। मैं देख लेते हैं बच्चों कितनी इक्वेशन गिवन है। ये वाली बच्चों, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जी अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो बच्चों ये हमें इक्वेशन गिवन है इस प्लेन की। ठीक है। इस प्लेन की बच्चों हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है, तो उसको लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम। और थोड़ा पेन का साइज हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो बच्चों एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी एंड प्लस जी अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू 1। बच्चों ये गिवन है। ठीक है। इस प्लेन की हमें ये इक्वेशन गिवन। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। मतलब एक और प्लेन गिवन है जो कि वेरिएबल है। मतलब फिर यहाँ पर जो बच्चों ये वर्ड है वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि वो प्लेन ऐसा भी हो सकता है या फिर किसी और तरीके का भी हो सकता है, लेकिन इस प्लेन के पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल है। और बच्चों ये तो आपको पता ही हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है।
ये बच्चों हमारे क्या है, दिस इज अ एक्स एक्सिस, इसको क्या रहेगा वाई एक्सिस, और ये बच्चों हमारा है एक्स एक्सिस, और ये बच्चों हमारा है जी एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। अब बच्चों जो अब नेक्स्ट जो हमारा प्लेन है जो कि इस इस प्लेन के पैरेलल, जो हम ऊपर प्लेन है इसके पैरेलल है। तो बच्चों अगर हम एक पैरेलल प्लेन के हिसाब से या कुछ बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ। इसको बच्चों आप फील करना कि मैं यहाँ पर क्या बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बच्चों येलो कलर का एक प्लेन बनाया है। ठीक है बच्चों, मैंने एक एक येलो कलर का यहाँ पर एक प्लेन बनाया है, और कोशिश करिए आप समझाने की, फील करवाने की। देखो ये एक ऐसा प्लेन, और इस प्लेन में बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कवर कर देता हूँ ताकि आपको फील हो जाए कि ये भी एक हमारा क्या है, प्लेन है। ये बच्चों हमारा क्या है, प्लेन। ठीक है, जैसे ये बच्चों हमारा प्लेन था ऊपर वाला, मैं आपको फिर बताता हूँ एक बार फिर। जैसे कि बच्चों ये हमारा एक, वेट वेट, हाँ, जैसे कि ये बच्चों हमारा एक प्लेन था, वैसे ये एक प्लेन है, और ये क्या है, नीचे है। ये प्लेन ऊपर है और ये प्लेन उसके नीचे है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या, मतलब क्या होता है, ये दो लाइन पैरेलल है। तो जैसे ये ऊपर वाला प्लेन है, ठीक है, और ये बच्चों एक हमारा नीचे वाला प्लेन है, ये आपस में क्या पैरेलल है। ये दोनों क्या मतलब आपस में टच नहीं हो सकते। तो इसकी इक्वेशन बच्चों में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई एम सॉरी, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स अपॉन ए। तो इसकी इक्वेशन बच्चों क्या देखो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जी अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो बच्चों इसकी इक्वेशन जो होगी, क्योंकि इसके पैरेलल है इस प्लेन के, तो जो सेम ही होगी, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। मतलब कि इसकी इक्वेशन हमारे पास होगी एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी एंड जी अपॉन सी, और बच्चों कांस्टेंट क्या, जहां पर ये मतलब ये वाई एक्सिस पर कितना ऊपर है, मतलब कितना आप कह सकते हो, एक वैल्यू मैंने बता दी वाई एक्सिस बच्चों। वैसे तो आपने तीनों वैल्यू देखनी है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, जी एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। और या यहाँ पर सिर्फ हमने आपको एक सिंपल कंडीशन बताने के लिए बता दिया कि ये जैसे कि यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन से कितना ऊपर है, और ये ओरिजिन से कितना उसके बराबर है या फिर उसके कितना ऊपर है। जैसे कि बच्चों ये हमारा हो गया ओरिजिन। ठीक है, यहाँ बच्चों मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ। तो देखो बच्चों ये हमारा हो गया ओरिजिन। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, देखो जहां मैं कर रहा हूँ सेंटर में ही हमारा ओरिजिन है, ये बच्चों हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है इस वाले येलो प्लेन का, वो ओरिजिन से कितना ऊपर है। मतलब कि मान के चलो कि यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड प्लेन कितना है। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, वो कितनी है ओरिजिन से। ठीक है, तो मतलब इतना फर्क आता है कि ज्यादा फर्क नहीं आता, इक्वेशन सेम रहती है, एक जैसी रहती है, बस कांस्टेंट का फर्क आता है बच्चों। ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और ये हमें नहीं पता, इसको हम के मान लेंगे। मतलब कि इसकी जो इक्वेशन होगी ना इस प्लेन की बच्चों, वो सेम होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जी अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू के। ठीक है बच्चों, हम इसको के कह सकते हैं। ठीक है, इतना आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो सिंपल है कि अगर दो प्लेन हमारे आपस में पैरेलल हो तो उनकी इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है कि वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है। मतलब उसी जो वाई एक्सिस, क्योंकि वो पैरेलल है, आपको फिर समझाता हूँ एक बार वो, कि अगर वो देखो यहाँ पर पैरेलल है, जैसे कि ये हमारे बच्चों, यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक एक्सिस है। तो एक बच्चों हमारे पास प्लेन यहाँ पर ये हो गया जो मैंने ट्रायंगल बनाया, और एक प्लेन बच्चों हमारे पास ये हो गया। तो वैसे तो वो दिख रहा है बच्चों ये ओरिजिन के ऊपर, लेकिन नहीं, ओरिजिन के ऊपर नहीं है, ये थोड़ा ऊपर ओरिजिन से। मतलब इसका कोई डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है और ये वाला ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, तो बच्चों इसको बोलते हैं के की वैल्यू। तो सिर्फ के डिफरेंस होगा, बाकी सारा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों को हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन, ठीक है, कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन पी ए आर ए डबल एल ई पैरेलल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी एंड प्लस जी अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू वन। तो बच्चों उसमें क्या फर्क होगा, उसकी इक्वेशन में, जो ये प्लेन की इक्वेशन है, एक्स अपॉन ए होगा प्लस वाई अपॉन बी होगा प्लस जी अपॉन सी होगा, यहाँ बच्चों हम डाल लेते हैं प्लस साइन, एंड दिस इज इक्वल टू के होगा। तो बच्चों ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है जो कि पैरेलल है। ठीक है, जो कि ये प्लेन है वो इसके पैरेलल, तो यहाँ पर के आएगा सर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो हम एक सफीर बना सकते हैं, अगर बच्चों ऐसा कुछ केस हमारा बनता भी है। ऐसा देखो बच्चों, ये हमारा क्या ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से बच्चों अगर मैं यहाँ पर इसको मीट कर दूं तो देखो बच्चों यहाँ पर एक सर्कल बन जाए। और ये सर्कल बनेगा, लेकिन बच्चों सर्कल नहीं है, इसको सेंटर में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक सफीर है। ये बच्चों देखो हमारा सफीर बन रहा है।
ये बच्चों क्या बन रहा है, सफियर बन रहा है। ठीक है, यहाँ बच्चों फिर बता रहा हूँ आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको। देखो अब मैं इसको रेड कलर से ही कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आए। देखो ये अगर ये 3 पॉइंट, मतलब कि ये वाला पॉइंट और वेट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों, इसको नाम दे देते हैं, ए का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को बच्चों ये वाई एक्सिस को, इसको बी का नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को बच्चों हम सी का नाम दे देते हैं। तो क्योंकि बच्चों ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब एक्स वाला पॉइंट तो होगा, तो बच्चों एक्स वाला पॉइंट हमें ये नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है बच्चों, हमें ये नहीं पता। मैं इसको आपको दिखाता हूँ कलर करके कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो कितना है हमें ये नहीं पता। देखो मेरे कर्सर को जो देखो, ये डिस्टेंस कितना है हमें ये नहीं पता। हमें ये नहीं पता ये डिस्टेंस कितना, तो लिख देंगे के स्मॉल ए। ठीक है, के। उसके बाद जो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है और जी भी एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है। जो बच्चों ये बी है इसके क्या होगा, एक्स का जो पॉइंट होगा वो 0 होगा, और जो वाई का पॉइंट होगा वो होगा के स्मॉल बी और फिर 0। फिर बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, सी पॉइंट, ये जी एक्सिस के ऊपर है, 0 0, एक्स का पॉइंट 0, वाई का पॉइंट 0, और यहाँ होगा हमारे पास के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, के सी। ठीक है बच्चों, क्या होगा, के सी। ओके, के सी। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, के सी। ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो देखो हमें क्या बताना चाह रही है। ओके, तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक सफियर। यहाँ बच्चों अब ध्यान से देखो, हम बनाएंगे एक सफियर। और सफियर बच्चों देखो हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए ये मैंने रेड कलर से इसको कर दिया, अब काफी रेड हो जाएगा, थोड़ा मैं लेता हूँ ब्लू कलर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कर। देखो बच्चों, अब मैं ये तीनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा ना, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस देखो ये सर्कल नहीं बना, ये जो सफियर बन रहा है, अगर मैं इसको मिला दूं साथ में, इसको मैं कंसिडर कर लूं, इसको कंसिडर कर लूं सेंटर को, तो बच्चों ये एक सफियर बन रहा है। ये बच्चों क्या बन रहा है, एक सफियर बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इस प्लेन से, जो हमारे पास येलो प्लेन है, इससे हम सफियर की इक्वेशन बच्चों बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ सफियर। तो बच्चों इस केस में देखो हमारे पास जो सफियर की इक्वेशन बनेगी वो हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं, येलो प्लेन की हेल्प से बना सकते हैं। एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र एंड माइनस के। ठीक है बच्चों, के मल्टीप्लाई होंगे बच्चों, यहाँ पर के डिस्टेंस है। ठीक है, हर पॉइंट में के आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपल, जैसे बच्चों आपको पता होगा कि हमने जो सफियर की इक्वेशन पढ़ी वो क्या थी बच्चों, 2ux प्लस 2vy एंड प्लस 2wz। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जी दिस इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, देखो यहाँ पर ए पॉइंट भी है ना, देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पर पुट कर दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी दिस इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों ये जो इक्वेशन थी, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जो येलो, जो हमारा सरफेस था, जो प्लेन था, उसकी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है, और बच्चों ये सफीर की इक्वेशन 2 है, मतलब दोनों एक जगह पर, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 1 और 2 की हेल्प से बच्चों हम बना सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ मेकिंग, मेकिंग ये जो सफियर है कि इसकी इक्वेशन 2 होमोजीनियस, होमोजीनियस बाय यूजिंग 1। जो बच्चों हमारे पास दो सफियर और ये जो येलो हमारे पास सरफेस है, जो प्लेन बच्चों हमारे पास इंटरसेक्ट हो रहा है, उन दोनों की हेल्प से ही हम बना सकते हैं। जो चीजें इंटरसेक्ट होती है उससे ही हम बनाते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, वी गेट। तो देखो सिंपली हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर देखो के की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 1 में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जी अपॉन सी। तो हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ के की प्लेस में बच्चों अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जी स्क्वायर एंड माइनस के। तो बच्चों के हमारा देखो क्या है, तो बच्चों के की वैल्यू हमारी ये रही, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ बच्चों लिख दो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जी अपॉन सी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दी के की वैल्यू, और साथ में ए एक्स एंड प्लस बी वाई एंड प्लस सी जी। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर जो आई है बच्चों, ये इक्वेशन यहाँ पर आई हमने अब लाइज ऑन द कॉन, और बच्चों ये कॉन के ऊपर लाइज कर रहा है, मतलब कि यही हमारा कॉन है। और सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सब हो रहा है बच्चों कौन के अंदर हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ये कौन के अंदर हो रहा है। अगर मैं सिंपली आपको बताना चाहूँ एक रफ में, तो यहाँ पर ये कह लो कि जैसे कि ये हमारा मान के चलो कि एक्सिस है, और यहाँ पर ये कौन बन रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एक कौन बनता है,
ठीक है, ये बच्चों कौन है, और कौन के अंदर ही बच्चों यहाँ पर एक हमारे पास, आप ये कह सकते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास ये एक प्लेन है, और इसके अंदर ही बच्चों यहाँ पर एक सफियर बन रहा है, इसके अंदर बच्चों सफियर बन रहा है। तो इसलिए अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन, इस प्लेन का और इस सफियर का बच्चों अगर इंटरसेक्शन हम फाइंड कर ले, तो हमें कौन की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं। देखो अब आगे बच्चों हमें यहाँ पर शो करना है, हमने यहाँ पर शो करना है। तो देखो, देन प्रूव दैट की जो कौन की इक्वेशन होगी, सर्कल एबीसी लाइज ऑन द कौन, ठीक है, वो ये होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रूव करना है इस कंडीशन को। तो सिंपल बच्चों यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो कौन की क्वेश्चन, तो लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, सर्कल एबीसी, मतलब एबीसी सर्कल जो है उसकी क्वेश्चन ये होगी। सिंपल सी बात ये भी है, हमने बच्चों क्या करना है, इस कंडीशन को सॉल्व करना है, इस कंडीशन को फर्दर सॉल्व करना है। तो बच्चों हमने ऐसा बनाना है, कैसे, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक्चुअली यहाँ वाई जेड होगा, यहाँ बच्चों वाई जेड होगा साथ में। ठीक है, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये मिस्टेक है। ठीक है, ये यहाँ पर डालना भूल गए इसकी स्टेटमेंट में, यहाँ वाई जेड बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन बी प्लस जी एक्स सी अपॉन ए प्लस ए अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, आई एम सॉरी, ए अपॉन एक्स कर दिया, थोड़ी मिस्टेक है। ए अपॉन सी बच्चों यहाँ पर होगा, ए अपॉन सी, यहाँ बच्चों सी होगा, ए अपॉन सी एंड प्लस एक्स वाई ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसी की हेल्प से बनाएंगे, इसको बच्चों फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको बच्चों हम फर्दर सॉल्व करेंगे, और इसकी हेल्प से हम ये सब कुछ क्रिएट करेंगे, इस कंडीशन को हम बनाएंगे। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, हमने जिसको सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड प्लस जी स्क्वेयर एज इट इज। अब बच्चों ये सब एलिमेंट को हम एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले माइनस जो ये एक्स अपॉन ए है, ये माइनस बच्चों अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा। यहाँ बच्चों लिख लेंगे माइनस एक्स अपॉन ए को पहले हम ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी जेड के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, सी जी भी कह सकते हैं। फिर बच्चों माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा वाई अपॉन बी के साथ, तो माइनस वाई अपॉन बी के साथ बच्चों फिर ये जो एलिमेंट, ये पूरा जो ब्रैकेट है बच्चों, ये मल्टीप्लाई होगा ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी जी। उसके बाद जो ये माइनस फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा जी अपॉन सी के साथ, जी अपॉन सी के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये अगेन मल्टीप्लाई होगा ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी जी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ठीक है, वन बाई वन पहले ये बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर बच्चों ये बी वाला इसका मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये जो ये जी अपॉन सी है, ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बनता है, इसके बाद देखो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन ए बच्चों मल्टीप्लाई होगा। देखो तो जो पहला एलिमेंट है ये एक्स अपॉन ए है, ये ए एक्स है, तो बच्चों ए से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, तो जो यहाँ आएगा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी वाई, तो ऊपर बच्चों आएगा यहाँ पर माइनस बी एक्स वाई अपॉन ए। ठीक है, इन दोनों का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बना, फिर बच्चों अगेन मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स अपॉन ए सी जी, तो बच्चों बन जाएगा माइनस सी एक्स जी अपॉन नीचे बच्चों हमारे पास आएगा ए। ठीक है, तो वेट बच्चों 2 मिनट, यहाँ पर मैं चेक कर लूँ एक बार कि यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा। हम्म, ठीक है, ओके, रिन्यू हो गया। ठीक है, 12 o'clock हो गया, उसकी वजह से हो गया ये। चलो ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब देखो इसके बाद हमने फिर अगेन यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई करना, माइनस वाई अपॉन बी को बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस, ठीक है, वाई ए एक्स अपॉन बी बच्चों हमारा हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट को पहले हम लिख लेते हैं कि ए अपॉन बी बच्चों हमने यहाँ लिख लिया, और वाई एक्स या एक्स वाई को हमने बाद में लिख लिया। फिर बच्चों अगेन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई अपॉन बी को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा बी से बी कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर आएगा सी जी वाई अपॉन, या वाई जी हम कह सकते हैं, अपॉन बी। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए जी, ठीक है, और एक्स अपॉन सी एंड माइनस बी जी वाई अपॉन सी एंड माइनस प्लस माइनस, तो बच्चों यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये करने के बाद ये एक्स स्क्वायर के साथ जो ये माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ बच्चों ये माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जी स्क्वायर के साथ बच्चों ये माइनस जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास देखो बच्चों आगे क्या आएगा, आगे बच्चों हमारे पास आएगा, पहले बच्चों हम वाई जेड वाली टर्म देखते हैं। वाई जेड कहाँ पर है, देखो बच्चों वाई जेड एक यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पर मौजूद है। तो बच्चों वाई जेड को हम निकाल लेते हैं कॉमन, और साथ में जो माइनस है इन दोनों में, ये माइनस ये वाला और ये बच्चों निकाल लेते हैं कॉमन वाई जेड में। और अंदर देखो बच्चों क्या रह जाएगा, यहाँ बच्चों हमारे पास बचेगा सी अपॉन बी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बी अपॉन सी एंड प्लस सी अपॉन बी, बी अपॉन सी एंड प्लस सी अपॉन बी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अगेन बच्चों हमारे पास देखो वाई जेड जेड एक्स, तो बच्चों जेड एक्स वाली जो हमारे पास टर्म है, वो एक तो बच्चों ये रही जेड एक्स वाली टर्म और एक ये रही, इनमें से बच्चों हम माइनस निकाल लेते हैं कॉमन, और साथ में हम जो जेड एक्स है या फिर एक्स जेड है उसको बच्चों निकाल लेते हैं कॉमन। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, सी अपॉन ए एंड ए अपॉन सी, तो लिख लेते हैं ए अपॉन सी एंड प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद जो देखो हमारे पास एक्स वाई वाली जो टर्म है वो बच्चों ये एक ये टर्म है एक्स वाई वाली टर्म, और एक ये टर्म है एक्स वाई वाली टर्म। तो एक्स वाई बच्चों हम कॉमन निकाल लेंगे, माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर बच्चों हमारे देखो क्या ए अपॉन बी और बी अपॉन ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, और बच्चों ना राइट हैंड साइड हमारे पास जीरो है। और देखो बच्चों यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी कि ऊपर देख लो हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है वाई जी, ठीक है, वाई जी जी एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब जो यहाँ देखो चेक करो, देखो वाई जी जी एक्स एक्स वाई, ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद सिंपल देखो यहाँ पर क्या है, बी अपॉन सी अपॉन, देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बी सी सी बी, बी सी सी बी, बी अपॉन सी अपॉन बी, और सी अपॉन ए अपॉन सी ए अपॉन बी बी अपॉन, मतलब दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखो हमारे पास सेम आया है, तो आप इसको कर सकते हो, देखो जो बी अपॉन सी अपॉन बी, ए अपॉन सी अपॉन ए अपॉन बी एंड प्लस बी अपॉन बी। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो माइनस है, हम चाहे तो बच्चों यहाँ पर माइनस निकाल लें कॉमन, और अगर बच्चों यहाँ पर हम माइनस निकालते हैं कॉमन तो एक्चुअली हमारा देखो कैसा बनता है ये, अगर बच्चों हम यहाँ पर निकाल लेते हैं माइनस कॉमन तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा प्लस का वाई जी, ठीक है। या फिर बच्चों आप डायरेक्टली भी माइनस कॉमन निकाल सकते हो, आपको इतनी मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करो, और यहाँ पर बच्चों आप निकाल लो माइनस, बाहर निकाल लो कॉमन और यहाँ डालो करली ब्रेसेस, और अगर जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा वाई जी प्लस का, ये बच्चों बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा हमारा प्लस का, और यहाँ पर ये बंद कर दो। उसके बाद ये जो माइनस है इसको ट्रांसफर करो इन राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा अपॉन -1, क्योंकि बच्चों ये -1 जो माइनस होता है ये 1 ही होता है। तो जब इसको आप ट्रांसफर करोगे तो बच्चों यहाँ से जो साइन माइनस का वो हटा दो, कि बच्चों यहाँ पर जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। और अगर ऊपर जीरो नीचे कोई भी नंबर है नेगेटिव पॉजिटिव तो बच्चों जीरो ही होता है, तो इसकी जगह पर बच्चों आप जीरो ही लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों आपका वही केस बन चुका है जो हमें पीछे चाहिए, ठीक है, वही केस आपका बन चुका है। अब बस इसको मैच कर सकते हो, यही हमने बच्चों यहाँ पे प्रूव करना है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस प्रूव। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर जो ये लास्ट था बच्चों 6 समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक उसमें मिलते हैं जिसमें कि हम डिफरेंट टॉपिक करेंगे, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन वो भी करेंगे। थैंक यू सो मच।